अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। अल्लाह का फजल है कि आज जुमा का दिन है और जुमा की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ कसीर तादाद में लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। और ये बेड़मा की बहुत ही आलीशान मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आप इस मस्जिद को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जुमा के बाद कुछ लोगों से मुलाकात होती है, तो उन लोगों से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और कुछ इस्लामी सवाल करूँगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी जानकारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुँचेगी। तो सबसे पहले मैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमानुद्दीन अंसारी हुआ। ये अमानुद्दीन अंसारी साहब हैं और बेड़मा के ये सेक्रेटरी भी हैं और बड़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कहिए कि लोगों की क़यादत कर रहे हैं। तो अमानुद्दीन साहब, ये मैं आपसे चाहूँगा कुछ इस्लामी सवाल करने के लिए, तो क्या इजाज़त है? जी हजरत, पूछ सकते हैं। तो बस ये जानकारी के लिए, ताकि आपकी वजह से लोगों को कुछ जानकारी हो जाए। गुस्ल में कितना फर्ज है? हजरत, गुस्ल में 3 फर्ज है। 3 फर्ज है जी। कौन कौन है? पहला कुल्ली करना। कुल्ली करना, ठीक है। दूसरा नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालना। तीसरा पूरे बदन में पानी डालना। पूरे बदन में पानी बहाना। बहुत अच्छा जवाब दिए कि गुस्ल में 3 फर्ज होता है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और फिर पूरे बदन पर पानी बहाना। ये जरूरी है। अगर आप कुल्ली नहीं करते हैं, नाक में पानी नहीं डालते हैं और फिर सिर्फ बदन में पानी बहा लेते हैं, तो आपका गुस्ल जो है मुकम्मल नहीं होता है। और जब गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा तो आप कोई भी इबादत करेंगे तो आपकी इबादत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी जानकारी रखे हैं। लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुसलमान हैं तो आप इस तरह की जानकारी जरूर रखिए, ताकि आप सही तरीके से साफ सुथरा हो सकें। हजरत, आपकी तारीफ? मोहम्मद समीउल्लाह रज़वी। ये हाफिज व कारी मोहम्मद समीउल्लाह रज़वी साहब हैं, यहाँ के खतीब व इमाम हैं। तो हजरत, मैं आपकी बारगाह में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, ताकि आपकी वजह से लोगों को कुछ इस्लामी मालूमात हो जाए, जी बिल्कुल, जानकारी के लिए ये सवाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब आपका इम्तहान ले रहा हूँ। जैसे अक्सर चौक चौराहों पर देखा जाता है कि लोग खड़े खड़ा पानी पी लेते हैं, या कहीं सफर कर रहे हैं तो खड़े खड़ा पानी पी लेते हैं। तो पानी पीने का तरीका या फिर कितना सांस में पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए। देखिए, जो जैसे चौक चौराहे पर जो पानी पीते हैं खड़े खड़ा, या पेप्सी वगैरह जो भी पिए वो नाजायज है। अच्छा, बैठ कर पीना चाहिए, बैठ करके पीना चाहिए। बैठ कर पीना चाहिए और पानी को 3 सांस में पीना चाहिए। जी जी, थोड़ा सा तरीका बता दें। तरीका ये है कि दाहिने हाथ में अगर गिलास पकड़े हैं तो बाएं हाथ को इशारा से लगाकर 1 सांस में पानी पिएंगे। पहले 1 घूंट पिएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, गिलास को हटा देंगे। उसके बाद कुछ देरी के बाद फिर दोबारा गिलास लगाएंगे, फिर 1 घूंट पिएंगे, फिर रुक जाएंगे। तीसरा मर्तबा जब जबान में अगर गिलास लगाएंगे तो पूरे जितना चाहे सिकम से होकर पी सकते हैं। तीसरी मर्तबा में जितना चाहे, जी बिल्कुल पी सकते हैं, अपनी प्यास को बुझाने के लिए पी सकते हैं। तो आपने सही जवाब दिया है। और मैं वीडियो के माध्यम से ये सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से हजरत ने बयान किया है कि 3 सांस में पानी पीना चाहिए, तो हर मुसलमानों को इस पर अमल करना चाहिए। ये सुन्नत तरीका है। और अगर आप 3 सांस में नहीं पीते हैं या खड़े खड़ा पानी पी लेते हैं तो यह अदब के खिलाफ है और सुन्नत के खिलाफ भी है और आप गुनहगार होते हैं। तो ये जवाब आप याद रखेंगे और इसी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हजरत, आपकी तारीफ? मोहम्मद असलम अंसारी। ये आली जनाब असलम साहब हैं जी। और यहाँ पे आप शायद मुअज्जिन का काम भी करते हैं। जी। और इमाम साहब नहीं रहते होंगे तो आप नमाज भी पढ़ा लेते होंगे। जी जी। हाफिज भी हैं आप? जी माशाल्लाह। ये इमामत का काम भी अंजाम दे देते हैं और मस्जिद की खिदमत भी करते हैं। तो हजरत, थोड़ा सा इस्लामी सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी। वजू में कितना फर्ज है? अगर उसकी अदायगी नहीं की जाती है तो वजू मुकम्मल नहीं होगा, और जब वजू मुकम्मल नहीं होगा तो फिर नमाज नहीं होगी। जी। तो वजू में कितना फर्ज है? 4 फर्ज है। अच्छा, वजू में 4 फर्ज है। पहला कहने से दोनों हाथ धोना, दूसरा चेहरा धोना, और तीसरा टुकड़े से दोनों पाँव धोना, चौथा सर का मसा करना। बताए तो, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे बता दिए हैं। जवाब मतलब इनका सही है लेकिन आगे पीछे हो गया है। पहला को पीछे आगे कर दिए हैं। जवाब इनका सही है कि चेहरा धुलना और फिर दोनों हाथों को केहनिया समेत धोना।
और तीसरा है चौथाई सर का मसह करना, और चौथा है दोनों पैर को टखनों समेत धोना। ये वजू में फर्ज है। अगर आप इसको अदा नहीं करते हैं, कहां से कहां तक हम चेहरा को धुलेंगे कि हमारा वजू में वो फर्ज की अदायगी हो जाएगा। तो यहाँ बाल निकलने की जगह से लेकर के ये ठोड़ी तक, एक कान की लौ से लेकर के दूसरे कान की लौ तक, ये धोना फर्ज है। अगर इससे कम धुलते हैं तो आपका फर्ज अदा नहीं होता है, और जब फर्ज अदा नहीं होगा तो वजू मुकम्मल नहीं होगा। और दोनों हाथ को जो केहनियों समेत धोना है 3 मरतबा, तो ये जो आपका केहनी है ये पूरा धुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से पानी बहा है तो इधर जो है सूखा रह जाए। अगर सूखा सुई के नोक के बराबर भी अगर रहता है तो फर्ज की अदायगी नहीं हो पाती है, और फर्ज की अदायगी नहीं होगी तो वजू मुकम्मल नहीं होगा। और तीसरा क्या था, चौथाई सर का मसह करना। ये मसह जो है इसे बहुत सारे मुसलमानों को मालूम नहीं होता है, जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर देहाती इलाकों में लोगों को पता नहीं रहता है कि मसह कैसे करेंगे। हजरत आप बयान फरमा देंगे कि मसह कैसे किया जाता है। और इस वीडियो से मैं सारे लोगों को मतलब गुजारिश करूंगा कि आप मसह करने का तरीका हजरत से सीख लें कि मसह किस तरह से किया जाता है। मसह इस तरह जैसे पूरे हाँ चेहरा धो लेंगे, केहनी समेत हाथ धो लेंगे, और जब केहनी समेत हाथ धो लेंगे तो ये तीन उंगली, ये उंगली देख लीजिए, बहुत गौर करने की ये तीन उंगली को मिलाकर जहाँ बाल जमने की जगह से लेकर पूरे इस तरह, ये हाथ को ठिकाना नहीं है, हाँ, अलग ही रखना मतलब है, दोनों हथेली को अलग अलग रखना है। ये इस तरह को ले जाते हैं एकदम यहाँ तक, आधे सर के यहाँ तक ले जाएंगे, बस यहाँ तक। वाह माशाअल्लाह। यहाँ से ले जाकर फिर पीछे की तरफ लाएंगे तो ये पूरे हथेली इस तरह लाएंगे, हथेली को आगे लाएंगे, हथेली को आगे लाएंगे। जब ये हो गए तो ये 2 उंगली और ये बचे, इसके बाद ये इस तरह करेंगे, ये कान के सुराखों में इस तरह घुमाएंगे। उसकी तरह घुमाने के बाद ये अंगूठा है तो पीछे की तरफ से लेकर इस तरह के लेकर इस तरह, ये जब ये बच गया ये हाथ तो इस तरह के करेंगे, इस तरह मसह करेंगे तो अदा होगा। ये मसह करने का तरीका है, और लोग मसह पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत लोग आए ऐसे सट मारा और सोचते हैं कि मेरा वजू हो गया। वजू नहीं होता है भाई मेरे। आप इस तरह से वजू करेंगे जिस तरह से हजरत ने बताया है कि मसह करने का यही तरीका है, तो इसी तरीका से आप मसह करेंगे तब भी आपका वजू मुकम्मल हो सकता है। तो माशाअल्लाह बड़ी अच्छा जवाब हजरत ने इनायत किया है। मैं गुजारिश करूंगा मुसलमानों से कि आप वजू का, गुस्ल का, ये कम से कम छोटी छोटी जो चीजें हैं आप इसकी जानकारी जरूर रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।